हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, जो कि हमारे फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया हुआ है। जो कि उन्होंने किस टाइम पर ऑब्जर्व किया, वो पढ़ रहे थे उस टाइम पर। वो अपने एक मेटल, जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल की कंडक्टिविटी को जांचने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसिव नीड थे, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे। उस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और ऑब्जर्व करने के बाद हमारे सामने रखी एंड देन ये हमको समझाया। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ओम्स लॉ बहुत ही इजी है। ये होता क्या है, ओम्स लॉ उन्होंने उस टाइम पर जब वो अपना रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने पाया कि जो ओम्स लॉ है, जब वो किसी भी कंडक्टर या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में जब वो करंट को फ्लो करा रहे थे, तो जो करंट हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था उसके रेजिस्टेंस के। तो क्या है रेजिस्टेंस और क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में इसमें बताने वाला हूं क्या है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। एंड जो है वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमारा रेजिस्टेंस आता है। देन करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या होता है, अब हमें इसमें जानना है रेजिस्टेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो रेजिस्टेंस जानेंगे हम यहाँ पर। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है वो कोई भी कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है या फिर हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या जब करंट फ्लो करा रहे होते हैं तो उसमें जो कंडक्टर होती है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक स्पेसिफिक वे में, मतलब जब हम उससे करंट फ्लो कराते हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक वे में क्या करते हैं, मूव करने स्टार्ट करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है वो फ्लो होने से। ठीक है, तो वो कंडक्टर का गुण होता है जो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकता है, उसको ही कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, तो आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस भी क्या होता है। अब सपोज यहां पर मैं एक सर्किट बना लेता हूं, ये एक सर्किट है। ठीक है, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है एंड यहां पर मेरा एक स्विच है, ये बैटरी है सपोज। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये बल्ब है, ये ग्लो करेगा जब यहां से मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर मैं इसको एक पार्ट को ले लूं, इस कंडक्टर के एक पार्ट को जूम करूं, ठीक है, इसके अंदर मेरे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, किधर भी जा रहे होते हैं। बट जैसे हम इसको, इस कंडक्टर को मीन्स इसको मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पर मैंने जूम कर दिया, इसको अंदर जैसे ही मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ, इसके अंदर जो है मेरे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड क्या होते हैं, फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं। मींस मेरे यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इधर से मेरे इलेक्ट्रॉन इस साइड स्टार्ट हो जाएंगे मूव करना। मतलब ये मेरा एक कंडक्टर है, इतना पार्ट मैंने लिया है इसका। ठीक है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूव करने स्टार्ट कर जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। इस कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड हो जाएगी, इधर से इस तरफ मूव करेंगे। बट जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो जो अपोज करना हो गया उस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होगी वो कहलाती है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कुछ हमारे मतलब नेचर के कुछ गुण होते हैं। ठीक, मैटर के गुण होते हैं, वो मैटर या फिर कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किस तरह से होगा। जो मैटर है उसकी लेंथ, जो हमारे कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, या नेचर क्या है, या किस प्रकार का मटेरियल से वो बना हुआ है। ठीक है, अगर लेंथ की बात करें हम, सपोज अगर मेरे पास जो है कोई भी कंडक्टर है, लेंथ की बात करें, लेंथ, थिकनेस, नेचर, of material and temperature, then
ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर जो है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किस तरह से? लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, सपोज इसकी लेंथ और बहुत ज्यादा होती तो इसके अंदर जो हमारे रेजिस्टेंस होता वो क्या होता? ज्यादा होता। ठीक है, अगर लेंथ कम होती तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता? कम हो जाता, क्योंकि ज्यादा बड़ी लेंथ होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेंथ तक फ्लो करेंगे, ज्यादा लंबाई तक, अगर ज्यादा दूरी तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा क्या? कंडक्टर रोकने के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर लेंथ कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कम डिस्टेंस करेंगे और जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। थिकनेस पे बात करते हैं। अगर मेरी थिकनेस जो है किसी कंडक्टर की मोटाई जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है मेरे फ्लो होंगे वो इजीली फ्लो हो जाएंगे। और अगर मेरे उसकी जो थिकनेस है वो कम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे। इसके लिए एग्जांपल ले लो, जैसे अगर पाइप है, ज्यादा मोटा पाइप है तो उसके अंदर हम क्या पानी क्या कर सकते हैं? पानी क्या है? ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, और उसी तरह अगर जो छोटे पाइप होते हैं तो उसके अंदर पानी कम फ्लो होता है, और अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो पानी पाइप क्या हो जाता है? अगर आगे से हम बंद कर दे तो फट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे रेजिस्टेंस, अगर थिकनेस, जो हमारी वायर, घर में वायर लगी होती है, अगर वो वायर क्या होती है? वीक होती है, मतलब उसकी थिकनेस कम होती है और लेंथ ज्यादा होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा कर रहे होते हैं, मतलब चार्ज ज्यादा आ रहा होता है, तो वहां पर जब चार्ज ज्यादा आता है और लेंथ ज्यादा होती है और थिकनेस कम होती है तो वो क्या होता है? रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो तार क्या हो जाता है? जल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब वो किस प्रकार से बना हुआ, मतलब किस मटेरियल से बना है? मेटल से बना है, नॉन मेटल से बना है, प्लास्टिक से बना है, या फिर किसी और तरीके मेटल से बना हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, यानी करंट जो है इन चीजों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड करेगा मींस हमारा करंट इन पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम लें, टेम्परेचर अगर राइज होगा, मेरा यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा तो जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जिस तरह से हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो थर्ड स्टेप है, लास्ट जो है, उसमें हम बताएंगे कि जो हमारे फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा जो करंट जो है जिसपे डिपेंड करता है वो क्या क्या है। तो करंट हमारा, वैसे तो हमने इसी में देख लिया वीडियो में, मतलब इसी में पता चल गया है कि किस पे डिपेंड करता है, ऐसे भी पता कर लेते हैं। करंट हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस पे किस तरह डिपेंड करता है? अगर मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर दूंगा तो मेरा करंट जो है वो डबल हो जाएगा, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगा, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? करंट जो है वो हाफ हो जाएगा। मतलब क्या है, मेरा यहाँ पर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या कर देता हूँ? हाफ कर देता हूँ, तो इस केस में मेरा जो करंट जो है वो मेरा डबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये इनवर्सली है, इसको मैं कम करूंगा तो जो मेरा करंट है वो जो है डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी करंट मेरा क्या हो जाएगा? इस केस में डबल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में मेरा करंट क्या हो जाएगा? करंट जो है वो मेरा हाफ हो जाएगा। तो वो चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें मैं रेजिस्टेंस का एक और केस बताना भूल गया, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस अगर मैं डबल कर देता हूँ तो इस केस में मेरा जो करंट है वो क्या हो जाएगा? मेरा करंट इस केस में हाफ हो जाएगा। देन ये कुछ केसेस थे जो मैंने बता दिया। अब इसमें अभी हम इसमें करने जा रहे हैं कि जो करंट है वो हमारे करंट की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है। तो करंट की स्ट्रेंथ जो है हमें डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, किसी भी कंडक्टर या किसी भी सर्किट के अंदर में, एंड सेकेंड वन इज द रेजिस्टेंस। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस, देन सेकंड जो है रेजिस्टेंस है। देन रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू जो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। तो इस केस में जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो हमारे कांस्टेंट के इक्वल आता है। कांस्टेंट क्या? हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो हमारा एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट के इक्वल जो आता है हमारा इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ बिटवीन
पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई। जो हम ग्राफ बनाएंगे अब यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का जो है हम यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हैं। देन पहले इसको ग्राफ बनाने से पहले हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है हमारा आई आर, देन करंट जो है वो होता है हमारा 1/r एंड v। ठीक है, तो ये हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन पड़ी होगी स्ट्रेट लाइन के लिए होती है। स्ट्रेट लाइन जो हमारा m जो होता है यहाँ पर हमें स्लोप दे रहा होता है, ठीक है, एंड c इसमें कुछ है नहीं, v जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो हमारा i यहाँ पर जो i है वो करंट है, ठीक है, i हम यहाँ पर लेंगे y एक्सिस पे एंड v जो लेंगे हम यहाँ पर x एक्सिस पे, एंड जो हमारा r जो है रेजिस्टेंस ये क्या देगा हमें स्लोप प्रोवाइड करेगा उस ग्राफ के अंदर। सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया, इसके अंदर ये जो हमारा x एक्सिस जो है ये हमारा वोल्ट है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड y पर जो है हमारा ये हमारा करंट CURREN करंट, जिसे हम I से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर जो इसका जो स्लोप बनेगा y = mx प्लस c का जो ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट ग्राफ होता है, मतलब स्ट्रेट स्लोप देता है, 0 से स्टार्ट होता है और वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा y है, देन ये हमारा स्लोप है। तो इसके हम इसके किसी भी पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, इस पे अपना रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमारा जो स्लोप है ये हमें दे रहा है रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू दे रहा है रेजिस्टेंस। किसी भी पॉइंट पे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसके कोई भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से इस तरह से और इस तरह से अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या निकल आएगा, रेजिस्टेंस निकल आएगा। इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू पर एक इसके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ग्राफ देख लिया। शुरुआत में सबसे पहले हमने देखा ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ जो है किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, देन हमने उसके फैक्टर्स देखे, किन फैक्टर्स पे जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, थिकनेस हो गया, नेचर हो गया, या फिर मटेरियल की जो है जो भी मटेरियल है उसका नेचर हो गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो करंट जो है वो कैसे मतलब किस तरह से परफॉर्म करता है अगर करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू या फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ या कम कर देता हूँ, तो उसमें मेरी जो करंट की वैल्यू है वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज, डबल या हाफ हो रही है। देन थर्ड केस में मैंने देखा ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। देन थर्ड केस में जो है इसमें हमारा जो है ग्राफ है, ग्राफ में हमारा स्ट्रेट जो है जो स्ट्रेट लाइन जो जा रही है वो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जो कि स्लोप है। इसको मैंने इक्वेशन के इक्वल रखा हुआ है = mx प्लस c, जिसमें हमारा m जो है वो स्लोप प्रोवाइड करता है एंड x जो है वैल्यू है एंड c जो है हमारा एक कांस्टेंट है। ओके, तो इसी तरह इसी के साथ हमारा ये यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ खत्म होता है। देन अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की बेल नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको इसकी किसी तरह के क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।